कृष्ण। हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के श्वासित रत्नान में संकलित श्लोकों का। आइए चलते हैं श्लोकों की ओर। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती, तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य यानी अलौकिक कौन सी भाषा है? देवमाणी है, संस्कृत। ग्रीवाण भारती मतलब संस्कृत। संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम, जितनी यह भाषा मधुर है, काव्य तस्मादपि सुभाषितम, इसका काव्य उससे भी अधिक सत्य एवं प्रिय है या सुंदर है। सुभाषितम मतलब सत्य एवं प्रिय। आपको पता ही होगा, भले ही संस्कृत समझ में कम आए, लेकिन जब सामने वाला कोई व्यक्ति यदि संस्कृत के श्लोकों का जब उच्चारण करता है तो वो बड़े ही कर्णप्रिय लगते हैं, सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। तो यही बात यहाँ पर है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक तो है ही। जितनी यह भाषा मधुर है तो इसका जो काव्य है वो इससे भी अधिक सुंदर एवं प्रिय है। सुखार्थिन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी वा तजेद विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कहाँ? सुखार्थी मतलब सुख को चाहने वाला, जिसे हर हालत में सुख चाहिए। कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन जो सुख सुविधाएं हैं उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख को चाहने वाले के पास विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थी न सुखम, और विद्यार्थी के लिए, जो वास्तव में विद्यार्थी है, उसके लिए सुख कहाँ? विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण करने के लिए अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ करके, अपने गांव घर को छोड़ करके, कहाँ रेंट पर रूम लेकर के, और किस तरह से खाने पीने की व्यवस्था, वहाँ सारी व्यवस्थाएं खुद से ही व्यवस्थित करनी पड़ती हैं, और तब जाकर के कहीं वो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ इतनी मुसीबतों में। और वो जब किसी मुकाम को हासिल करके आते हैं तो वही मेहनत है, और वही यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि उनके उस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में सुख नहीं होता। तो जो सुख को चाहने वाला है उसको विद्या कहाँ, और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ? सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख को चाहने वाला तो विद्या का त्याग कर दे या कर देना चाहिए। जो सुख को चाहने वाला है उसे तो वास्तव में विद्या को छोड़ देना चाहिए, वो उसके बस की बात नहीं है। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या को चाहने वाला सुख का त्याग कर दे। हो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु मतलब जल की बूंद, निपातेन क्रमशः लगातार या निरंतर गिरते रहने से, पूर्यते घटः, घटः आप जानते होंगे घड़ा, पूर्यते माने पूरा भर जाता है। यदि जल की बूंद निरंतर कंटिन्यूसली गिरते रहने से एक घड़ा भी पूरा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम, यही कारण है सर्व विद्यानाम, सभी प्रकार की विद्याओं में, धर्म के लिए और धन का भी। कहने का तात्पर्य है कि एक साथ सारी चीजें नहीं आ सकती आपसे, लेकिन जब ये आप थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। ऐसे ही धर्म एक साथ नहीं हो सकता, आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे भी संभव हो सके आप धर्म कीजिए। इस तरह से आप
अत्यधिक धर्म आप अर्जित कर पाएंगे। यही कारण धन के विषय में भी है। धन एक साथ से इकट्ठा नहीं हो सकता, ना ही उचित है, ना करना चाहिए। अपितु छोटा छोटा धन थोड़ा थोड़ा करके होता है ना, छोटी छोटी बचत बड़ी खुशी। तो इस तरह से यही कारण है क्रमशः निरंतर पड़ते रहने से। जैसे एक बूंद निरंतर पड़ती रहती है, निरंतर गिरती रहती है किसी घड़े में, तो ये बात सही है कि एक दिन में घड़ा नहीं भर जाता, लेकिन एक दिन अवश्य भर जाता है। तो जल की भी बूंद निरंतर गिरते रहने से घड़ा पूर्ण हो जाता है, पूरा भर जाता है। यही प्रयोजन है, यही हेतु है सब प्रकार की विद्याओं, धर्म और धन का। आगे चलते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। कालो माने समय, काल आप जानते हैं, और गच्छति माने जाता है, व्यतीत होता है। धीमता मतलब धैर्यवान लोगों का। जो सज्जन लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, उनका जो समय व्यतीत होता है, अथवा यूं कहें जो धैर्यवान लोग हैं वो अपना समय किस तरह से व्यतीत करते हैं। काव्य शास्त्र, काव्य करके, काव्य रचना करके, सुन करके, शास्त्र पढ़ करके, या हास परिहास करके। विनोदन मतलब हंसी मजाक, हंसी टिटोली करके, हास परिहास करके, इस तरह से जो धैर्यवान लोग हैं वो अपना समय व्यतीत करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और माने और जो मूर्ख लोग होते हैं वो या तो व्यसनों से समय वो भी अपना पास करते हैं, पर उनका तरीका अलग है। किस तरह का है? जो मूर्ख लोग होते हैं वो व्यसनों में अथवा निद्रा में, निद्रा आप जानते हैं, या तो अधिक समय तक सोते रहेंगे, या व्यसनों में होंगे, बुराइयों में होंगे। कलहेनवा अथवा लड़ाई झगड़े के माध्यम से वो अपना समय व्यतीत करते हैं। जो धैर्यवान लोग होते हैं वो काव्य शास्त्र पढ़ करके, हास परिहास करके अपने समय को व्यतीत करते हैं, जबकि इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय व्यसनों में, निद्रा में अथवा लड़ाई झगड़े में, कलह करके, कलह के द्वारा अपना समय व्यतीत करते हैं। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातुराज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न तो चोर हरण कर सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई भाज्यम बांट सकता है, न च भारकारी, और ना ही भार युक्त है। क्या नहीं है? व्यय करती, और एक और क्वालिटी और है, व्यय करती वर्धत एव नित्यम। सांसारिक और जो अन्य चीजें हैं उनको आप जितना खर्च करोगे वो बढ़ेंगी तो नहीं, जाहिर सी बात है, वो कम ही होंगी। तो व्यय करते वर्धत एव नित्यम, और निरंतर व्यय करने से, खर्च करने से, वर्धत एव नित्यम, नित्य ही बढ़ती है। इसीलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों में श्रेष्ठ उत्तम कहा गया है। जिसको, या इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम जो लाइन है उसका अर्थ पहले से, विद्या रूपी धन को सभी धनों में प्रधान या श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसको न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजा अपनी राज्य शक्ति के आधार पर उसको छीन सकता है, न कोई भाई बांट सकता है, और न ही यह भार युक्त है। और इसको जितना खर्च करें, व्यय करें, व्यय करने पर यह नित्य ही बढ़ती है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे माने अप्रत्यक्ष रूप से या पीठ पीछे। कार्यहंतारम, कार्य आप जानते हैं, हंतारा मतलब उसको नष्ट करने में। जो आपकी अनुपस्थिति में आपके पीठ पीछे आपके द्वारा किए गए कार्य को नष्ट भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, आपके द्वारा किए गए कार्य को समाप्त करने में लगा हुआ है। प्रत्यक्षे प्रियवादनम, और प्रत्यक्ष में सम्मुख आते ही वह प्रिय बोलने वाला है।
मान लो आपके संपर्क में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, आप उसे मित्र की संज्ञा दे सकते हैं कि मान लो आगे लिखा भी है, तो मानो आपका कोई एक ऐसा मित्र है जिसे आप अपने मित्र के तौर पर जानते हैं, वो आपके सम्मुख तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी अनुपस्थिति में आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को ही वो नष्ट करने में लगा हुआ है। तो वर्जे तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र का त्याग ठीक वैसे ही कर देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? विष कुंभम पयोमुखम, जैसे एक विष से भरा हुआ कुंभ माने घड़ा, और जिसके पयोमुखम सिर्फ मुख पर दुग्ध है। तो आप बताएं, क्या ऐसे कुंभ को, ऐसे घड़े को इस्तेमाल में लाना उचित है? उसके उस दूध को पान किया जाएगा, दूध को पिया जाएगा कि सिर्फ मुख पर उसके पे दूध है, बाकी अंदर वो विष से भरा हुआ है? तो जैसे वह विष से भरा हुआ घड़ा जिसके सिर्फ मुख पर दुग्ध है वह त्यागने योग्य है, ऐसे ही ऐसा मित्र भी त्यागने योग्य है जो आपकी अनुपस्थिति में तो आपके द्वारा किए कार्य को नष्ट करने में लगा हुआ है, और आपके सम्मुख आते ही वह बड़ी ही मधुर वाणी बोलने वाला है, प्रिय बोलने वाला है। प्रिय छात्रों, आपको अनुवाद समझ आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। उदेति शविता ताम्रस्ताम्र एव अस्तम इत च, इसमें संधि विच्छेद है, एवास्तमेति च, एव अस्तम इति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। उदेति सविता, सविता सूर्य का पर्यायवाची है। ताम्र, तो जब सूर्य उदय होता है तो वह लाल होता है। ताम्र एव अस्तम इत च, और जब अस्त होता है तब भी ताम्र होता है, तब भी लाल रंग रक्तवर्ण होता है, लाल होता है। आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है तब वह लाल रंग का दिखाई देता है, और ठीक ऐसे ही जब वह अस्त होता है तब भी उसका जो रंग है वह लाल ही होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महान पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, वो संपत्ति आने पर अथवा विपत्ति आने पर, कुछ भी आए, या तो धन संपत्ति आए, ऐश्वर्य बढ़े, अथवा घोर विपत्ति आ जाए, तो वो दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में एक रूपता, एक रूप वाले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उदय होता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है और अस्त होते हुए समय भी सूर्य का जो रंग है वो लाल ही होता है, ठीक ऐसे ही जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति आने पर अथवा विपत्ति आने पर डगमगाते नहीं है, ना तो संपत्ति आने पर उन्हें अत्यधिक घमंडी होता है, और न विपत्ति आने पर एकदम से ही वो हतोत्साहित नहीं हो जाते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुः विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए, विवाद आप जानते हैं, वाद विवाद करना, विद्या विवाद के लिए, धन मदाय मतलब मद के लिए, बुरे कार्यों के लिए, शक्ति है परेशान, और जो शक्ति है परेशान माने दूसरों को परपीड़नाय कष्ट पहुंचाने के लिए, पीड़ा देने के लिए, खलस्य जो दुष्ट लोग होते हैं उनके पास यदि ईश्वर की ऐसी असीम कृपा हो भी गई या कर्मों का कुछ लेखा जोखा रहा जिसके कारण यदि उनके पास विद्या आ भी गई तो वो उससे केवल और केवल विवाद ही जगह जगह खड़ा करेंगे। धनम मदाय, और यदि वो धनवान हुए तो वो अपने धन का उपयोग केवल मद के लिए करते हैं, और यदि वो शक्तिशाली हुए, उनकी भुजाओं में यदि बल रहा तो दूसरों को पीड़ा ही देंगे वो लोग। कौन? जो दुष्ट लोग होंगे। साधु, अब जो सज्जन लोग हैं विपरीत में, इसके विपरीत ही, इसके अपोजिट ही, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय, यदि उनके पास विद्या हुई तो विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए,
और शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो विद्या का प्रयोग विवाद के लिए, धन का प्रयोग मद के लिए और शक्ति का प्रयोग दूसरों को कष्ट अथवा पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। जबकि इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं वो विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए और धन का प्रयोग दान के लिए तथा शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करते हैं। सहसा विद्धि न क्रिया विवेक परम आपदां पदम वृणुते विमृश्य कारणम गुणलुब्धाः स्वमेव संपदा। सहसा विदिदते न क्रिया, सहसा माने अचानक से कोई भी कार्य नहीं कर देना चाहिए, न क्रिया नहीं कर देना चाहिए। अविवेक परमापदां पदम, क्योंकि अविवेक यानी अज्ञानता, इसमें संधि विच्छेद है, अंदर अविवेक है इसमें। तो जो अविवेक है, अज्ञानता है, वो अनेक आपदाओं को शरण देने वाली है, अथवा यूं कहें अविवेक के द्वारा अनेक आपदाएं आती हैं। वृणुते ही विमृश्य कारणम गुण लब्ध्वा स्वमेव संपद। और जो विचार करके काम करते हैं, सोच विचार के साथ काम करते हैं, उनके पास तो स्वमेव संपद, अपने आप ही समस्त संपत्तियों की जो देवी हैं अथवा यूं कहें लक्ष्मी, उसका तो स्वयं ही वरण कर लेती हैं। गुणों की लोभी गुण लुब्धाः, गुणों की लोभी माँ लक्ष्मी उनका स्वयं ही वरण कर लेती हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तरां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर। वज्र सबसे शक्तिशाली जो इंद्र का जो एक अस्त्र है। मृदून कुसुमादपि, और पुष्प से भी कोमल। वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल। लोकोत्तरां चेतान से, महान पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के मन को कौन विज्ञातुमर्हति, भला कौन जान सकता है। समय आने पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वो समय आने पर वज्र से कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं, तो कभी वो पुष्प से भी कोमल हो जाते हैं। उनके ऐसे मन को, ऐसे हृदय को भला संसार में कौन समझ सकता है। आगे पढ़ते हैं। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यदभर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदे सुखे च समक्रियं यदा एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति यः सुचरितैः, प्रीणात माने प्रसन्नता, सुचरित में सुंदर चरितों से, अपने सुंदर कार्यों से। पितरम सपुत्रो, पिता के लिए ऐसा पुत्र, एक ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर कार्यों से, अच्छी क्रियाओं के द्वारा अपने पिता को प्रसन्नता दे। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, कलत्रम माने पत्नी, और ऐसी पत्नी जो हर तरह से भर्तुरेव अपने पति के हित की इच्छा करती हो। हितमिच्छति, हित की इच्छा करने वाली ऐसी पत्नी। पुत्र कैसा? पुत्र ऐसा जो अपने सुंदर क्रियाओं के द्वारा पिता को प्रसन्नता दे। ऐसी पत्नी जो हर तरह से अपने पति के हित की इच्छा करती हो। तन मित्रम, और ऐसा मित्र आपद सुखे च समक्रियम यदम, जो विपत्ति आने पर अथवा सुख की स्थिति में समान क्रिया करने वाला हो। उसका व्यवहार डिगे नहीं, उसका व्यवहार समान रहे। एतत्त्रयम, इन तीनों को जगत संसार में पुण्य कर्तु लभन्ते, कोई पुण्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। ये तीनों चीजें कौन सी? एक अच्छा पुत्र जो अपने सुंदर कार्यों के द्वारा पिता को प्रसन्नता दे, एक अच्छी पत्नी, एक ऐसी पत्नी जो हर तरह से अपने पति के हितों की इच्छा करे,
और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो, इन तीनों को इस संसार में पुण्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षयत् लक्ष्मी कीते सूते दुष्कृतम या हिनस्ते शुद्धां शांतां मात्रं मंगलानां धेनुं धीरा सुनतां वाचमाहुः। कामान दुग्धे विप्रकर्षयत् लक्ष्मी कीते सूते दुष्कृतम या हिनस्ते। कामनाओं को का दोहन करने वाली या पूर्ण करने वाली जो धैर्यवान लोग हैं, उन्होंने एक सुंदर वाणी को ही धेनु धीरा, पहले इसका अर्थ इस तरह से आएगा पीछे से करके कि धेनु धीरा सुनताम वाचमा हो। जो धैर्यवान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने सुंदर वाणी को ही शुद्ध, शांत और माता के समान मंगलकारी गाय की संज्ञा दी है। धेनु माने का जो धैर्यवान लोग हैं, उन्होंने सुंदर वाणी को ही शुद्ध, शांत एवं माता के समान मंगलकारी गाय की संज्ञा दी है। और क्यों दी है? क्योंकि जो समस्त इच्छाओं का दोहन करती है, यानी कि पूर्ण करती है। विप्रकर्षयत् लक्ष्मी, और यह कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ते, यह समस्त प्रकार की जो यश कीर्ति है उनको जन्म देने वाली है, और पाप का दुष्कृतम या हिनस्ते, और पाप का विनाश करने वाली है, पाप का नाश करने वाली है। इस कारण से जो सुंदर वाणी है, जो प्रिय वाणी है, जो सत्य वाणी है, उसको धैर्यवान लोगों ने कामधेनु गाय की संज्ञा दी है। क्योंकि जिस प्रकार से कामधेनु गाय समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, ऐसे ही ये संसार में यह सुंदर वाणी है, सत्य और प्रिय वाणी है। इसके द्वारा आप अपने समस्त कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। यह आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, आपको धन वैभव दिलाने वाली है, आपके यश को बढ़ाने वाली है, आपके दुष्कृत्यों को नष्ट करने वाली है। यह शुद्ध, शांत और माता के समान मंगलकारी है। आइए चलते हैं आगे। उम्मीद है आपने वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलते हैं अंतिम श्लोकों की तरफ। व्यतिसजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरो पाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवित च हिमरश्माद्गते चंद्रकान्तः। व्यतिसजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः। व्यतिसजति माने होता है मिलाना, मिला देना। पदानांतर कोऽपि हेतुः, ये जितने भी संसार में जो पदार्थ हैं उनको आपस में मिलाने का कोई दूसरा ही कोई कारण है, कोई हेतु है। न खलु भैरोपाधीन प्रीतया संशय, जो प्रेम है वो बाहरी आडंबरों पर आधारित नहीं है। यदि ऐसा होता तो विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीक। विकसत माने खिल जाना। आप देखते हैं पतंगस्योदय, जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल उठते हैं, पुंडरीक कमल दल खिल उठते हैं। और द्रवित च हिम रश्म बुद्गतई चंद्रकांत, और जो चंद्रकांत एक मणि है, चंद्रकांत जो मणि है वो चंद्रमा की चांदनी में ही द्रवित होती है, पिघलती है। इसीलिए कहा है कि जो संसार का जो मिलना मिलाना है वह उसका प्रयोजन कुछ और ही है, बाहरी चीजों पर यह आधारित नहीं है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः निंदन्तु नीति निपुणा। यहाँ कहा गया है कि नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति, बुराई करें या आरती उतारें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए। अद्यैव आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद, लेकिन न्यायात पथ प्रविचलन पदम न धीरा। लेकिन जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, उनके पैर कभी भी डगमगाते नहीं हैं न्याय के पथ पर चलने पर। देख लेते हैं पुनः। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, मृत्यु आज ही हो अथवा युगों के बाद, लेकिन जो धैर्यवान लोग हैं उनके पद कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। आइए चलते हैं अंतिम श्लोक की ओर। ऋषियो राक्षसी माहुहम वाचं मुन्मुक्तं द्रप्तयोहम सा योनिः सर्ववेराणां सा हि लोकस्य निरतिः। ऋषियो राक्षसी माहु, ऋषियो राक्षसी माहु वाचान उन्मुक्त द्रप्तयो सा योनिः सर्वेणाम सा हि लोकस्य निरतिः। जो ऋषि हैं उन्होंने राक्षसी वाणी को ही, ऋषियों ने राक्षसी वाणी किसको कहा है? वाचन उन्मुक्त और द्रप्तयोः सा योनिः सर्वेणाम। जो ऋषि लोग हैं उन्होंने उन्मुक्त और अहंकारी, उन्मुक्त और अहंकारी वाणी को ही राक्षसी वाणी कहा है। जो ऋषि हैं उन्होंने वाच माने वाणी, कैसी वाणी को? उन्मुक्त और अहंकारी वाणी को क्या कहा है? इसी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनिः, क्योंकि यही सा योनिः सर्ववर्णाम ही लोकस्य निरतिः। निरतिः माने विपत्ति, क्योंकि यही इस लोक में सभी प्रकार के बैरों सर्ववैराणाम को जन्म देने वाली है और संसार की विपत्ति का यही कारण होती है। लोकस्य निरतिः, संसार की विपत्ति का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।